तमाम कांग्रेस के आला अधिकारियों से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले, सब लोगों ने केवल हमें आश्वस्त किया है कि आपकी नियुक्ति कराएंगे। लेकिन जब नियुक्ति करने की बात आती है, जब कैबिनेट की बात आती है, तो हमें पकड़ा देते हैं केवल बाबा जी का ठुल्लू। कांग्रेस कार्यालय जाते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे गेट को ऐसे बंद कर दिया था जैसे कि उसमें हम लोग नक्सली हैं, बम बारूद बसला मतलब कि लेकर के वहाँ असला लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं, वैसे ही ट्रीट किया जाता है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन अब रांची से निकल करके दिल्ली तक पहुंचने वाला है। इसी मसले पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रांची में राजभवन के समीप जो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, अब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। क्या मसला हो गया कि आप लोग को दिल्ली जाना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप लोग का कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, हमारा जो आंदोलन का आज 25वां दिन है, ये लगातार यहाँ पे जारी रहेगा और ये अनवरत चलता ही रहेगा। लेकिन हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है, 2 प्रतिनिधिमंडल, एक दिल्ली जाएगा माननीय राहुल गांधी से मिलने के लिए, और दूसरा महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाएंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी ये बात हमेशा बोली है और स्लोगन दी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो झारखंड की लड़कियों ने भी ठान लिया है कि लड़की हूँ, लड़ के नियुक्ति लेंगे। और चूँकि राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा है कि हमें एक बार मौका दीजिए, युवा सरकार को आने का मौका दीजिए, हम लोग युवाओं के हित में काम करेंगे, रोजगार के हित में काम करेंगे। और चूंकि कल ही मैंने उनका मैनिफेस्टो भी देखा था, यूपी का मैनिफेस्टो देखा है, जिसमें यह कहा गया कि मेरी सरकार आते ही 6 महीने के अंदर में मैं यहाँ पे नवनियुक्त रोजगार करूँगा और बहुत सारे रोजगार का सृजन करूँगा यहाँ पे। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने देखा जो अपना पुराना इतिहास, जो हमारा पुराना 2019 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, हमारा है मैनिफेस्टो वो कांग्रेस, क्योंकि हम खुद कांग्रेसी हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ था कि हम मतलब कि जैसे ही सत्ता में आएंगे रोजगार का पहल करेंगे, 72,000 आपका मतलब कि घर घर में मतलब कि पैसे देंगे, इस तरह का बात कहेंगे, तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुछ नहीं मिला है। हमारा नियुक्ति पिछले 5 सालों से अटकी हुई है। इस सरकार के आने के बाद 26 महीने हो चुके हैं, अभी तक से कोई पहल नहीं लिया गया, केवल आश्वासन मिला हमें। और तमाम कांग्रेस के आला अधिकारियों से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले, सब लोगों ने केवल हमें आश्वस्त किया है कि आपकी नियुक्ति कराएंगे। लेकिन जब नियुक्ति करने की बात आती है, जब कैबिनेट की बात आती है, तो हमें पकड़ा देते हैं केवल बाबा जी का ठुल्लू। तो हम कब तक इस तरह से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे, कब तक अपना न्याय का बात करेंगे? और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारा ये आंदोलन जो है झारखंड की सड़कों से सदन तक चला, लेकिन अब इस सदन से लेकर के दिल्ली तक पहुंचेगा। और हमारा ये आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा जब तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और मैं यहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा वहाँ पे कि झारखंड में हमने आपको मौका दिया एक सरकार बनाने का कि आइए आप झारखंड में सरकार बनाइए। और क्योंकि हमें यकीन था, आप हमारे आदर्श थे, हमें यकीन था कि आप झारखंड के बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे, उनको आबाद करेंगे। लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस 1% भी खरी नहीं उतर पाई है। तो ऐसे में हम कैसे यकीन करेंगे कि आने वाले समय में, भविष्य में हम आपको भारत का पीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे? अच्छा, कुल कितने लोग जाने वाले हैं यहाँ से दिल्ली? दिल्ली यहाँ पे 10-10 प्रतिनिधिमंडल बन के जाएंगे। लड़कियों का 10 टीम जाएगा, लड़कों का 10 टीम जाएगा। और वहाँ जाने के बाद चूँकि चुनावी रैली है, और चुनावी रैली में हमें नहीं पता कि वो दिल्ली में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, हम उनका शेड्यूल निकालेंगे और हम जिस शेड्यूल में उन तक पहुंच पाएंगे, चाहे जो भी राज्य हो, उनके जिस राज्य में उनका प्रोग्राम चल रहा होगा, हम उनके प्रोग्राम में ही जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे एक सवाल और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे कि झारखंड क्या इसलिए बना था कि कांग्रेस को हम सत्ता में यहाँ पे लाएंगे और वो चारागाह बना करके यहाँ पे लूटेगी झारखंड को। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात हो गया कि आप दिल्ली जाइएगा, फिर वहाँ से आप निकालिएगा पूरा प्लान कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रैली हो रही है। और चूंकि अभी चुनाव चल रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोग का मुलाकात करना, क्योंकि अभी चुनाव में सब व्यस्त होंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा अभी ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। और चूँकि यहीं से हम शेड्यूल निकाल के जाएंगे कि उनका कब का क्या शेड्यूल है। और वहाँ जाने के बाद भी, चूँकि पहले हम उनके दरबार तक तो पहुँचे, दरबार पहुँचने के बाद जब हमसे नहीं मिलेंगे वो, तो फिर हम अपना रणनीति बनाएंगे उनसे मिलने का और उनसे मिलेंगे। क्योंकि सर बहुत बड़ा सवाल है सर, लोगों को लगता है यहाँ पे ना कि केवल 4,913 अभ्यर्थियों की बात है, लेकिन नहीं, हर एक अभ्यर्थी के परिवार में कम से कम 10 परिवार हैं, 10 फैमिली हैं, मेंबर्स हैं। और अगर ऐसा देखा है तो कम से कम 50,000 परिवार सर यहाँ प्रभावित है सर, 50,000 मेंबर प्रभावित है। तो सरकार को देखा नहीं देती यहाँ पे कि, और उससे भी बड़ी बात सर आलमगीर आलम साहब बोलते हैं कि हम एक नए सिरे से नीति लाएंगे और आप लोगों की जितने भी पेच फंस रही है उसे हम नए सिरे से करेंगे। नए सिरे से बोले तो हम नया एग्जाम लेंगे, नया फॉर्म निकालेंगे और आप लोगों को फिर से नियुक्त करेंगे। उम्र बची है आप लोगों को? कैसे उम्र बचेगी सर? जब एग्जाम लिखे थे उस समय 35 के थे, अब तो 40 के हो गए हैं।
तो कहाँ से उम्र बचेगा? किसी का उम्र 45 का हो चुका है, क्या उसको मौका मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। और जो लड़कियां शादी कर चुकी हैं उनको, उनके पास दो दो परिवार है सर, मायके भी देखना है, ससुराल भी देखना है। क्या आलमगीर आलम सबको पता है? उनको ना मायके देखना पड़ता है ना ससुराल देखना पड़ता है, तो फिर उनको इस बात का दर्द कहाँ से समझ में आएगा? अच्छा, एक सवाल कि जब कांग्रेस के नए प्रभारी जो रांची आए थे, आप लोगों ने मुलाकात भी किया था जब उनका कार्यक्रम हो रहा था, क्या लगता है कि वो बात आगे राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पाई, या वो विधायकों को या नेताओं को, मंत्रियों को नहीं समझा पाए, या उसको लेकर कोई बात हुई भी या नहीं हुई? आप लोग तक कोई खबर पहुंची कि उस विषय पर क्या हुआ था आगे उसके बाद? नहीं सर, कोई पहल नहीं हुआ, क्योंकि इसी बात को जब पूछने के लिए फिर कांग्रेस कार्यालय जाते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे गेट को ऐसे बंद कर दिया था जैसे कि उसमें हम लोग नक्सली हैं, बम बारूद बसला मतलब कि लेकर के वहाँ असला लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं, वैसे ही ट्रीट किया जाता है। उस दिन चूंकि इत्तेफाक था, एक प्रोग्राम था, जिस कारण से उन्होंने हमारी बात सुन ली है, लेकिन अब जो है इनका जो जिस तरह का रवैया दिख रहा है, बड़ा अजीब दिख रहा है सर। कार्यालय जाते ही ऐसे हम पे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग मानो कि उनसे दुश्मनी निकालने के लिए आए हैं। और उससे भी गई गुजरी जेएमएम की सरकार है, वहाँ पे जैसे ही गए तो जैसे लगा कि कोई गुंडा घुस आया हो, और वो हमारे ऊपर मतलब कि जैसे कि धक्का मुक्का मारपीट पुतर आए हैं। तब अब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड कार्यालय है वहाँ जाकर आप लोग मुलाकात करने की कोशिश मुलाकात करेंगे, और अगर वहाँ पे भी हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो माननीय राहुल गांधी के आवास के सामने ही हम लोग धरना भी कर देंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in